गिग इकोनॉमी के बारे में बात हुई है। गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी आपने खूब सुना होगा। गिग इकोनॉमी की क्लियर डेफिनेशन आपको नहीं पता होगी, तो पहले इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले हमको गिग इकोनॉमी के बारे में समझना पड़ेगा, एक कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, गिग इकोनॉमी होती क्या है। अगर इस एडिटोरियल को आप ऐसे ही पढ़ लोगे सीधा साधा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गिग इकोनॉमी के बारे में पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं, क्यों वो लेजिस्लेशन के अंदर नहीं आ रही ये अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान गवर्नमेंट और अब सेकंड गवर्नमेंट जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करी है, इनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाने की कोशिश करी है, राइट। तो यहां पर समझिए, अगर ट्रेडिशनल अगर हम देखें गिग इकोनॉमी को नहीं देखें तो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप देखो, ठीक है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में नहीं दे रखा, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लिख रखा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करवाना है, फिर जाके आपको एनालिसिस हम पढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, उसका ट्रेडिशनल रिलेशनशिप क्या होता है, उनके बीच में बात होती है कि भाई पेड लीव्स कितनी होंगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे, ठीक है, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होंगे, राइट। इसके अंदर प्रोविजन फॉर ए नोटिस पीरियड, अगर मान लो कहीं जॉब से निकाल रहे हो तो नोटिस पीरियड देना होगा, प्रोविडेंट फंड पीएफ के अंदर पैसा डालोगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करोगे और अदर सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीजें एम्प्लॉइज को बताई जाती है कि भाई देखो आप हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम आपको ये सब चीजें देंगे। बट इन केस ऑफ गिग वर्कर्स के केस के अंदर ये कुछ नहीं होता। सर ये तो बता दो गिग वर्कर्स होते क्या है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं, राइट। देखो मान लीजिए यहाँ पे एक होटल है, ठीक है, जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो के एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। होटल है, होटल के अंदर खाना बन रहा है, ठीक है, आप उस खाने को खाना चाहते हैं, तो जोमेटो एक इंटरमीडियरी है जो आपको क्या करेगी, वो खाना प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये जोमेटो तो खाना नहीं बना रही, जोमेटो इज जस्ट एन इंटरमीडियरी जो आपको होटल से खाना पहुंचाएगी। आप अपने जोमेटो की एप्लीकेशन खोलेंगे और उसके कहेंगे फलाना फलाना रेस्टोरेंट में जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, 60% ऑफ चल रहा है, ठीक है, ये वाले रेस्टोरेंट से हम मंगा लेते हैं। और फिर जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो इसके अंदर हायर करेगा कुछ लोगों को जो कि वो क्या करें, डिलीवरी एजेंट कहलाते हैं, और ये डिलीवरी एजेंट आपके घरों तक क्या करेंगे, यहाँ पर घरों तक आपके क्या पहुंचाएंगे, आपके घरों तक खाना पहुंचाएंगे, राइट। अब इन डिलीवरी एजेंट्स को, ठीक, इन डिलीवरी एजेंट्स को जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, इनको गिग वर्कर कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? इनके लिए कोई सम्मान नहीं, जोमेटो इनको कभी भी निकाल सकती है, जोमेटो कोई इनको पेड लीव्स नहीं देती, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं होते, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, राइट। और इनकी जॉब का भी कुछ नहीं, आज है कल नहीं है। जैसे ओला के ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर्स को कब निकाल दे कुछ नहीं पता, उसको उसकी कंपनी के अंडर में रहना पड़ता है, उसकी रूल्स रेगुलेशंस जो होती हैं, अगर मान ले हरास भी कर रही कंपनी तो भी उसको उसके अंदर रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर गिग वर्कर्स की आप प्रॉब्लम समझिए, इनके पास कुछ नहीं है, जो कि ट्रेडिशनल वर्कर्स के पास ये सब चीजें हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी नहीं आ रहे, कुछ रेगुलेशंस के अंदर भी नहीं आ रहे। मतलब सर, मतलब अब समझो, गिग इकोनॉमी इज ए फ्री मार्केट सिस्टम in which temporary positions are common and organization contract with independent workers for a short term engagement। short term engagement के लिए भैया तू बस खाना पहुंचा दे वहां तक, ठीक है, ये तेरा काम है, राइट। अगली बार का पता नहीं, अगली बार का पता नहीं, अगली बार हो सकता है हम तेरे को निकाल दे, राइट। अभी तो तू खाना पहुंचा, उसका पता नहीं, अगली बार का कॉन्ट्रैक्ट अगली बार, राइट। गिग वर्कर अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिक्योरिटी, अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि गिग वर्कर का कोई नाम ही नहीं है। देखो, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2020, गिग वर्कर इज ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क्स और पार्टिसिपेट इन द वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो 2020 के अंदर कोड जो है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उसके अंदर ये बोल रखा है गिग वर्कर जो है वो ट्रेडिशनल वर्कर नहीं है, वो अलग कैटेगरी है, इसको तुम चाहो तो सोशल सिक्योरिटी दे सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, मत दो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये भी कॉन्सेप्ट के अंदर ही है, ये इसके अंदर नहीं दे रखा, तभी तो जाके एडिटोरियल समझ पाओगे। भाई पहले गिग वर्कर्स के बारे में समझो, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, उनके लिए क्यों स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना रही है, ये सब नहीं समझोगे और अपने मर्जी से एडिटोरियल पढ़ लोगे तो उससे क्या फायदा है, बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर बोलते हो सर हमको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, न्यूज़पेपर हमको समझ नहीं आता। पहले आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 9 से 10 घंटे, और वो 9 से 10 घंटे हम रिड्यूस कर रहे हैं आपके, ठीक है। हम सुबह से उठते हैं 5 बजे से, ये सब रिसर्च करते हैं डेटा वेटा को, और जो हमारे पास पहले से रिसर्च पड़ा होता है उसको लेकर हम आपको इंडियन एक्सप्रेस देते हैं। दैट्स व्हाई दिस न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको वादा करा था 1 महीने तक मैं कुछ नहीं देख रहा इसके अंदर व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स, कुछ नहीं देख रहा। पर 1 महीने के बाद अगर अच्छे व्यूज नहीं आते तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बहुत मेहनत है, मेरे को मोटिवेशन चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसके अंदर आप ये देखें, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, नो ऑफिशियल डाटा टू क्लियरली एस्टिमेट, कोई डेटा नहीं है कि कितने गिग वर्कर्स है। पहले डेटा होगा तभी तो जाकर हमें पता चलेगा गिग वर्कर्स कितने हैं, उनके लिए कैसे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा ही नहीं है। पुअर सर्विस कंडीशन फॉर द प्लेटफॉर्म वर्कर, इनके पास पुअर सर्विस कंडीशन है, ठीक है, लो वेजेस है, बेट एंड स्विच इंसेंटिव्स है, राइट, कि भाई इंसेंटिव जो होगा या तो तुम करो या फिर मरो वाली स्थिति आ जाएगी आपकी। ओपेक पे कैलकुलेशन है, किस तरह से पैसा है आपके पास पता नहीं, कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया, एक ओपेक सिस्टम है, इनको पता नहीं है कि इनका सिस्टम कैसे है, कभी इनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कभी रेटिंग के हिसाब से पैसा आ जाता है, कभी किसके हिसाब से पैसा आ जाता है, ठीक है, कमीशन डिडक्शन, ठीक है, बहुत सारे कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं। कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, उनकी जीवन को एक तरह से क्या कर दिया है, पूरा मॉनिटर करके रख दिया है एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स ने, राइट। तो ये इनकी समस्या है, समस्या समझो आप उनको। एक जोमेटो वाला जो आपके घर में आता है, आपको खाना देके जाता है, उसकी समस्या कभी उससे बैठकर सुनो, भाई तेरी क्या क्या समस्या, वो बताएगा कि साहब कुछ नहीं, सब कुछ जोमेटो खा जाता है, पूरा का पूरा कमीशन खा जाता है और हमको कुछ नहीं देता, रात दिन दौड़ाता रहता है, इस तरह की चीजें। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ रहे हैं, राइट। बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में बॉन्ड है, उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी उनका इस तरह से सोशल सिक्योरिटी नहीं है। नेसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंसीडर इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हिंडर्ड इफेक्टिव रेगुलेशन, कोई इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर, तो ये आते भी नहीं है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दिस इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पर इस तरह से अपोजिशन करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको काम करना पड़ रहा है, रात दिन अपने को आपको घुसना पड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ये समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, कंपनी का मालिक, वो यहां पर क्यों बैठा है, सिस्टम में क्यों बैठा है, उसके अंदर सिस्टम में ये बैठा है कि टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बैठा है, जितना ज्यादा पैसा कर सके। और उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, उसके वर्कर्स को खून चूस कर। और वर्कर्स को खून चूसने से रोकती कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं साहब, वर्कर्स को एक मिनिमम वेजेस देनी पड़ेंगी, वर्कर्स को एक तुमको इतने घंटे तक ही काम करना पड़ेगा, है ना, ये सब चीजें करवाना पड़ेगा। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है। अब ये जो गिग इकोनॉमी है, आप ये समझो, बेसिक समझो इसका, गिग इकोनॉमी है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में है ही नहीं, यहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं। अब सब कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर है और एम्प्लॉय के ऊपर है। पता है इनको, गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय भी नहीं बोला जाता है, और गिग वर्कर्स के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं इनको एम्प्लॉयर बोला ही नहीं जाता है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में कहां से आएंगे, इनको इंटरमीडियरीज बोला जाता है। तो इनको लॉ के अंदर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं बोला जाता है। इवन राजस्थान के अंदर और कर्नाटका के अंदर जो लेजिस्लेशन बने, ना उनको एम्प्लॉयर बोला जा रहा है, ना इनको एम्प्लॉय बोला जा रहा है। समझ आ रही है समस्या, समझो। देखो, ऑन जून 29 द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिलीज द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2024। यहां पर एक ड्राफ्ट इन्होंने निकाला है और इस ड्राफ्ट के अंदर काफी अच्छी बातें भी कही है, ठीक है। देखो, इफ पास दिस वुड मेक द कर्नाटका सेकंड इंडियन स्टेट आफ्टर राजस्थान विद लेजिस्लेशन फॉर द गिग वर्कर्स, ठीक है। स्टेट्स ने लेजिस्लेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले राजस्थान ने बनाया था, अब कौन बना रहा है यहाँ पर, अब कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ पर बना रही है, राइट। हाउएवर द लेटेस्ट ड्राफ्ट बिल released by the Karnataka has the potential to extend to gig workers key rights that the Rajasthan platform based gig workers act जो है वो नहीं दे पाया था, उसको कुछ राइट्स ये और दे रही है। मतलब कर्नाटका का इज मच बेटर देन द राजस्थान। अब देखो, राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये था कि गिग वर्कर्स को, कि यहाँ पर जो गिग वर्कर्स है इनको एम्प्लॉय बोला ही नहीं गया, ठीक है, इनको एम्प्लॉय नहीं बोला गया, और इनको गिग वर्कर्स के जो पैसा दे रहे हैं जोमेटो टाइप की कंपनीज को, इनको एम्प्लॉयर नहीं बोला गया। समझ में आ रहा है, यहां पर ये समझो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। One criticism of Rajasthan law has been that it does not acknowledge the expanding views of the various legal and the economic scholars. They argue that economic scholars बोल रहे हैं that platform gig work
स्पेशली इन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स इज एम्प्लॉयमेंट। ये एक एम्प्लॉयमेंट है, इसको कम से कम एम्प्लॉयमेंट मानो तो सही। एंड द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट इंटरमीडियरीज, प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरीज नहीं है, ये एम्प्लॉयर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स को एम्प्लॉयर बोलो, उसको बस इंटरमीडियरी बोल के वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप के अंदर लाते ही नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान लॉ डज नाइदर, राजस्थान लॉ ने ना उसको एम्प्लॉय बोला ना इसको एम्प्लॉयर बोला, ठीक है। ये इस तरह से। कर्नाटका बिल ऑन द अदर हैंड, कर्नाटका बिल ने भी प्लेटफॉर्म कंपनीज को इंटरमीडियरी ही बोला, ठीक है। डस प्रोवाइड ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर्स, पर गिग वर्कर्स की एक क्लियर डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, यहां पर तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स कौन है ये बताया ही नहीं, राइट। यहां पर इन्होंने क्लियर कट डेफिनेशन दे दी एंड क्रिएट मैकेनिज्म फॉर ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और एक मैकेनिज्म बनाया फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेटफॉर्म कंपनीज एंड द वर्कर्स। यहाँ पे इनको एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इन्होंने भी नहीं बोला कर्नाटका वालों ने, बट इन्होंने क्लियर डेफिनेशन दी गिग वर्कर्स कौन कौन है, और इन्होंने क्लियर कट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बोला कि कंपनीज और वर्कर्स के बीच में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। होना ही पड़ेगा, अगर मान लीजिए बिल एक्ट बन जाता है तो इस तरह से। और एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अभी ये अनआंसर्ड है, ठीक है। दिस पोटेंशियल प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क, इसके कारण क्या होगा, एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क बनेगा, ठीक है, टू ब्रिंग द प्लेटफॉर्म गिग वर्कर वर्क्स इनटू द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ द लेबर, ठीक है। वन ऑफ द कंक्रीट इशू, बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है प्लेगिंग गिग वर्कर इज दैट देयर एम्प्लॉयर्स द प्लेटफॉर्म कंपनीज ऑफन एंड आर्बिट्री टर्मिनेट देयर एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म इन इफेक्ट टर्मिनेटिंग देयर जॉब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है जो गिग वर्कर्स को परेशान कर रहा है वो ये है कि उनके एम्प्लॉयर जो है ना उनको कभी भी जब मर्जी आते हैं कि भाई तेरी शक्ल पसंद नहीं है आज तेरे को निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये करते हैं इनके साथ। सिंस दिस कंपनी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देयर एम्प्लॉयर्स दे फ्रेम टू ब्लॉकिंग एक्सेस टू द सर्फेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, दिस इज फ्रेम्ड एज ए ब्लॉकिंग एक्सेस टू, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, ये हम एम्प्लॉयर्स है ही नहीं, हम तो क्या है इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज है तो हम किसी को भी रखें किसी को भी निकालें, हम तो इंटरमीडियरीज है, हम तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में आते ही नहीं, हम तो कोड ऑफ सिक्योरिटी के अंदर आते ही नहीं है, राइट, सोशल सिक्योरिटी में आते ही नहीं। कर्नाटका बिल ने इस तरह के बोला है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि जब तुमको मर्जी आएगी भैया ये गिग वर्कर अच्छा नहीं लग रहा इसकी शक्ल के अंदर, अच्छा नहीं लग रहा चलो इसको निकाल दो, राइट, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई देखो अब टर्मिनेट करने से पहले 14 दिन एडवांस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन एडवांस के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, उसके अंदर वैलिड रीजन इसके अंदर देना पड़ेगा कि भाई क्या इनका रीजन है, वैलिड रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए द कर्नाटका बिल ड्राफ्ट रिफ्यूट्स दिस फ्रेमिंग बाय मैंडेटिंग दैट कंपनीज प्रोवाइड नोटिस ऑफ टर्मिनेशन विद ए वैलिड रीजन 14 दिन इन एडवांस, एडवांस के अंदर 14 दिन एडवांस के अंदर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। While it states that the ground for termination will be provided to the workers at the time of contract signing, since the details of the contract will be worked out when the rules are created at this stage, it is difficult to ascertain to what extent the legislation will be able to prevent the unfair termination. देखिए अभी ये नहीं पता कि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ठीक है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा होगा ये सब चीजें अभी पता नहीं, बट ये आप यहाँ पर आप समझे इस ड्राफ्ट के अंदर ये अश्योर जरूर कर दिया गया है कि ये एक मियर एक सर्विस नहीं है, ठीक है, ये एक सर्विस नहीं है दैट कैन बी आर्बिट्रली विड्रॉन, क्योंकि आर्बिट्रली विड्रॉन कर लिया जाएगी, ऐसी कोई सर्विस नहीं है, दिस इज बिगर देन, है ना, बिगर देन दैट। इसके अंदर आपको हटाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, उसके अंदर वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि भाई बंदे को निकाल क्यों रहे हो, ठीक है, पहले तो मुंह पसंद नहीं इसलिए निकाल दिया साहब, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता था। तो एडिशनली एंड अनलाइक द राजस्थान लेजिस्लेशन वेयर द एल्गोरिथम, देखो अब क्या होता है कि इनकी एक एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम में ये बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम क्या होता है किसी को नहीं पता, राइट। अब क्या हुआ, राजस्थान एल्गोरिथम के बेसिस पे इनकी क्या होती है, रेटिंग होती है, एल्गोरिथम के बेसिस के ऊपर इनकी सैलरी बनती है, ये सब चीज। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि ये कम से एक वेलफेयर बोर्ड बनाया राजस्थान गवर्नमेंट ने, है ना, वेलफेयर बोर्ड बनाया, तो बोला वेलफेयर बोर्ड को पता होना चाहिए कि आपका एल्गोरिथम क्या है, मतलब किस बेसिस पे आप उनकी सैलरी डिसाइड कर रहे हैं, रेटिंग डिसाइड करना है, ये वेलफेयर बोर्ड को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखो कि यहां पर राजस्थान लेजिस्लेशन में ये कहा था कि एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी कैन बी सॉट ओनली बाय द स्टेट एंड द वेलफेयर बोर्ड। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बोल दिया इसकी बिल के अंदर कि गिग वर्कर्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आपका एल्गोरिथम क्या है हमें बताओ, आप किस एल्गोरिथम के ऊपर वर्क कर रहे हो, कैसे हमारी सैलरी कल पिछले साल तो 20,000 रुपए आई, पिछले महीने 20,000 रुपए, इस बार 10,000 भी नहीं आई, ठीक है। तो क्या एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, भाई तुम्हें पता तो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्राइटेरिया योर रेटिंग हैज बीन डिसाइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्राइटेरिया योर सैलरी हैज बीन डिसाइडेड, ये पता तो होना चाहिए आपको। करंटली गिग वर्कर्स हैव ए कंप्लीटली ओपेक रिलेशनशिप विद द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से कोई भी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है, व्हिच मॉनिटर्स द एक्शंस ऑफ द वर्कर्स पनिशिंग दोज
who do not perform, अपने आप पनिशमेंट दे देते हैं, बट मोस्ट प्लेटफॉर्म डू नॉट इवन डिवल्ज दैट व्हाट आर द मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है, क्या पता ही नहीं है भैया। मैं गिग वर्कर हूं, मान लो मैं जोमेटो के अंदर सप्लाई करता हूं, ठीक है, बट मेरे को पता ही नहीं कि मेरी सैलरी कैसे डिसाइड होगी, मेरा रेटिंग कैसे, कुछ नहीं पता मेरे को। दिस प्रोविजन दस रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एल्गोरिथम वेज डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्सेट्रा। इसके कारण ये सब चीजें होती है, ठीक है। इस बिल के अंदर जो कर्नाटका का बिल है, एक्सपेंड द रोल ऑफ द वेलफेयर बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड का भी रोल एक्सपेंड करा है। मियरली ओवरसीइंग द डिसबर्समेंट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा, टू इंक्लूड ओपन कंसल्टेशन विद द गिग वर्कर्स एसोसिएशंस, उनसे बातचीत करें, एम्पावर द बोर्ड टू मेक द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर वीमेंस, पीपल विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए क्या करें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इसके अंदर बताएं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आता है, राइट। इसी तरह से थोड़ा बहुत और है इसके अंदर, इट आल्सो क्रिएट ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर द गिग वर्कर्स, आवर ग्रीवेंसेस कैन ओनली बी रेज्ड अबाउट द प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट बिल, ठीक है, एंड देयरबाय स्टॉप शॉर्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग गिग वर्कर्स द एबिलिटी टू फाइल द ग्रीवेंसेस, राइट। इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर देख